प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा 2-3 वीडियो मैं कुछ दूसरे प्रकार से बना रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि इसमें जब मैं कॉपी में लिखता हूं तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो आइए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सर्किल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले एक बनाते हैं, क्या ये सर्किल बनाते हैं जिसका सेंटर O है। आप जानते हैं सर्किल का सेंटर, ठीक है। आप ये भी जानते हैं ये जो कर्व लाइन है इसको कहते हैं सर्कुम्फ्रेंस। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल की ये जो कर्व लाइन है इसके अंदर की जो एरिया है उसी को ही हम सर्कल का एरिया कहते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई, यहाँ सर्किल का सेंटर O है और ये रेडियस है OA और ये रेडियस है OB। मान ले यहाँ है एंगल थीटा, थीटा मान लेते हैं, ठीक। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल की एरिया से ही रिलेटेड इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सर्किल के सेंटर नहीं, अगर सर्किल के दो रेडियस, ये रेडियस है OA OB, ये दो रेडियस हैं, तो सर्किल के रेडियस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो इनक्लोज पोर्शन है, जो इनक्लोज एरिया है, उसी को कहते हैं क्या? सेक्टर। पूरा ये सर्किल का तो एरिया है, लेकिन अगर सर्किल के एरिया को कुछ खंड में बांट दे तो उसको फिर हम कहते हैं त्रिज्य खंड। अगर त्रिज्या से सर्किल का खंड बनाया जाए तो त्रिज्य खंड, उसी को कहते हैं सेक्टर इन इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ हम आपको क्या समझाने वाले हैं? अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर की महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो उसमें पहला क्या है? सेक्टर। सेक्टर क्या है भाई? सेक्टर आप समझेंगे, सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर को कहा गया कि टू रेडियाई एंड द कोरोस्पोंडिंग आर्क is called a sector. So the portion of the circular region, the portion the portion of the circular region the portion of the circular region enclosed by two radii and the corresponding arc and the corresponding arc is called a sector of the circle, a sector of the circle, ठीक है।
ये हुआ सेक्टर का डिफिनेशन, ठीक है। तो सर्किल का सेक्टर क्या है, दो रेडियस और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क, ये करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी है, ओ ए ओ बी दो रेडियस है, इनसे जो इनक्लोज ये पोर्शन है इसी को कहा गया सेक्टर। अब देखें, अगर यहाँ हम पॉइंट P ले लें और यहाँ एक पॉइंट Q ले लें सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, तो अब यहाँ दो सेक्टर हो गए भाई, दो भाग हो गए सर्किल के अकॉर्डिंग टू रेडियस। तो ये भाग आपका कहा आएगा मेजर सेक्टर, ये भाग क्या हुआ, मेजर सेक्टर हुआ, बड़ा वाला मेजर हुआ, और ये छोटा वाला भाग आपका कहलाएगा क्या, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अब ये जो ओ ए पी बी है ये है माइनर सेक्टर, और जो ओ ए क्यू बी है उसको हम क्या कहेंगे, उस रीजन को हम कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो कुल मिला के क्या हुआ कि अगर किसी सर्किल के दो रेडियस और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो इनक्लोज एरिया है उसको कहा गया सेक्टर, ठीक है। अब सर्किल के टू सेक्टर हुए, एक मेजर सेक्टर हुआ और एक माइनर सेक्टर हुआ, ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब सेक्टर की एरिया अगर फाइंड करना हो, सर्किल के एरिया तो आप जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है, एरिया ऑफ सर्किल इजकल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर किसी सेक्टर की एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला कैसे बना, ठीक है। तब आप देखें, अगर पूरा ये एंगल है, किसी पॉइंट का जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, अगर 360 डिग्री का एंगल है तब एरिया होती है सर्किल की पाई आर स्क्वायर, ठीक है। When degree measure of the angle at the center is 360 degree, then area of circle pi r square। लेकिन अगर 1 डिग्री ले लिया जाए, यूनिटरी मेथड कहते हैं, तो ये एरिया 1 डिग्री के लिए हो जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। लेकिन अगर थीटा एंगल ले लिया जाए, जो हम ये थीटा एंगल मान लिए, थीटा एंगल ले लिया जाए, तब एरिया होगी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया भाई, कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर आपका जो फार्मूला बना वो मिला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा रहता है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप चाहे जैसे लिख दें, चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं और ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्या बना फाइनली, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना, पाई आर। अगर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है तो एरिया का फार्मूला बना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये कैसे बना फार्मूला, मैंने यहाँ समझाया, जब सर्किल का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है तब सर्किल की एरिया ये होती है। लेकिन अगर हम 1 डिग्री ले लें तो यूनिटरी मेथड के अनुसार पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा। लेकिन यदि हम थीटा ले लें एंगल, तो थीटा इंटू यूनिटरी मेथड कहता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ओके। तो इस तरह से ये एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला बना वो फार्मूला आपका बना क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री का है, या कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे
इस मेजर एक्टर की बात सेक्टर की बात करें चाहे माइनर सेक्टर की बात करें, अगर कोई एंगल दिया गया है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस मेजर एक्टर का भी एरिया फाइंड करने का आपका वही फार्मूला है जो माइनर सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। अभी हमने बात करी का है कि सेक्टर की, ठीक। अब आगे आए, अब होता है आपका दूसरा सेगमेंट। क्या? सेगमेंट। अब देख लें कि सेगमेंट क्या है भाई। तो सेगमेंट में आ गए, तो सेगमेंट क्या है? किसी सर्किल में, ये सर्किल है जिसका सेंटर O है, किसी सर्किल में किसी कॉर्ड द्वारा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क द्वारा जो इनक्लोज एरिया है उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। डिफिनेशन उसी तरह की आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन ए कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सीधी वही परिभाषा है जो अभी मैंने आपको ये परिभाषा बताई का है कि सेक्टर की, वही डिफिनेशन आपकी सेगमेंट की होगी। सेगमेंट की ये छोटा है तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ Q ले लेते हैं, तो ये आपका होगा क्या? माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट क्या है मेरे भाई? माइनर सेगमेंट आपका है APB। बचा हुआ आपका क्या है? मेजर सेगमेंट है। बचा हुआ पार्ट जो सर्किल का है वो आपका मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट, ये जो बचा हुआ पार्ट APB, ये क्या हो गया? ये APB आपका हो गया माइनर सेगमेंट। बचा हुआ जो पार्ट है ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ओके, तो अब अगर इसकी एरिया की बात करी जाए, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करी जाए, इस माइनर सेगमेंट की एरिया की बात अगर करी जाए, तब हम क्या करेंगे? OA को अगर हम ज्वाइन कर लें, ऐसे ज्वाइन कर लें, तो ये OAPB ये माइनर सेक्टर हुआ, ये OAPB ये माइनर सेक्टर हुआ। अगर OAP की बात करें, OAPB रीजन की, क्षेत्र की, एरिया की बात करें, तो ये क्या है? ये सेक्टर है। लेकिन अगर हम सिर्फ APB की बात करें जो कॉर्ड द्वारा इनक्लोज है, वो क्या है? सेगमेंट है। तो अगर ये एरिया हमको फाइंड करनी हो तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को हम घटा दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB आ जाएगा। तो इसका एरिया का फार्मूला कैसे बना? किसका? सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट APB इजकल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये काय का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हो गया? ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट APB का एरिया फाइंड करने का।
एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी का ये फार्मूला हुआ। कुल मिला के अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो एरिया हमने बताया एपीबी, ये काहे का एरिया है? एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट का है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का है। अब एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट हमको फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट की एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो गया एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। फिगर से आप समझे, अगर हमको ओ ये ए क्यू बी की एरिया फाइंड करनी है, क्या? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी की, अगर यानी कि ए बी के इधर जो सर्किल की एरिया है, ए क्यू बी जो एरिया है, ये मैं पेन घुमा रहा हूँ, ए क्यू बी जो एरिया है, ये एरिया फाइंड करनी हो तो पहले हम माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड कर लें और एरिया ऑफ सर्किल में माइनर सेगमेंट की एरिया हम घटा दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। बात समझ में आए? तो ये इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआती कॉन्सेप्ट है, फार्मूले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला कैसे बना, फिर मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला कैसे बना। ठीक है, अब आते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक, क्या आपको बताएंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा। अब देख लें भाई, अगर कोई सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है और ये OA और OB दो क्या हैं? ये दो रेडियस है, इनसे इंक्लोज ये एरिया है। तो अगर हमको इस AB आर्क की लेंथ फाइंड करनी है जबकि ये थीटा एंगल दिया है, तब इसका फार्मूला क्या होगा और वो फार्मूला आपका बना कैसे? ठीक है, तो मेरे भाई जब थीटा एंगल रहता है 360 डिग्री एंगल रहता है, जब 360 डिग्री ये एंगल रहता है तब ये आर्क की लेंथ पूरी होती है सर्कमफ्रेंस के बराबर, है ना। जब 360 डिग्री एंगल रहता है ना, इफ एंगल 360 डिग्री देन आर्क की लेंथ कितनी रहती है? 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस के बराबर। जब एंगल 360 डिग्री रहता है तब आर की लेंथ इतनी रहती है। ठीक है, लेकिन अगर एंगल 1 डिग्री हो गया तो आर की लेंथ हो गई 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। लेकिन अगर एंगल थीटा हो गया, यानी थीटा माने कोई एंगल अगर दिया है, अगर एंगल थीटा हो गया, अगर एंगल थीटा आपका हो गया तब थीटा के लिए
इस आर्क की लेंथ है ना, तब आर्क की लेंथ हो जाएगी थीटा इंटू 2πr अपान 360 डिग्री, जिसको हम ये भी कहेंगे कि थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr। अब ये काहे का फार्मूला बन गया? ये फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर एंगल दिया है तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बन गया। लेंथ, आर्क की लेंथ फाइंड करने का ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जाने के पहले, एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर में जाने के पहले आपको क्या समझना है? ये सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, और फिर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करें तो उसका फार्मूला कैसे बना, फिर लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, अगर किसी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो वो लेंथ, आर्क की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला कैसे बना। अगर ये चीज़ें आपको याद है, थीटा से यहाँ मतलब है कोई एंगल दिया है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो फिर आप बड़े आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आप पढ़िएगा क्या, एक्सरसाइज 11.1 में हम पहुंच गए और आप ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज्ड पाई इक्वल टू 22/7 ये दिया है। इसका मतलब है अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो इस एक्सरसाइज में हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया भाई? क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन दैट, क्या दिया गया है इसमें, गिवन दैट आपका क्या है, रेडियस दिया है, ठीक 6 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस को r से डिनोट करते हैं, वो 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक, और आप देख रहे हैं इसमें आपका सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया, यानी थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, अगर इसको हम फिगर से समझें तो ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है, ये OA एक रेडियस है और ये OB एक रेडियस है, ये यहाँ का 60 डिग्री एंगल दिया गया। ठीक है, तब इस OAB कहें, OAP पॉइंट मान लें तो ये समझने के लिए अच्छा होता है, OAPB इस सेक्टर की एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, मैंने चित्र ये क्वेश्चन समझने के लिए बताया। सो एरिया
ऑफ, अब इसमें सेक्टर कहा गया है वह, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, कोई माइनर मेजर सेक्टर नहीं, यद्यपि इसमें बनेगा माइनर सेक्टर क्योंकि 90 डिग्री से एंगल कम है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो बस आप सीधे पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7, आर क्या है भाई, आर 6 है, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आप जानते हैं 0 से 0, 6 जा से कट गया और इस 6 से ये 6 कट गया, तो ये इतनी चीज़ कैंसिल हो गई और ये हुआ आपका 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या आया 132/7, ऐसा भी लिख सकते हैं या कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू के क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, सरल से ही हम कठिन की ओर जाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन फाइंड द एरिया। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको सर्कुम्फ्रेंस दिया है मेरे भाई, और क्वाड्रेंट कह रहा है, तो क्वाड्रेंट भी संकेत दे रहा है कि मेरे भाई इसका एंगल कितना है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री का होता है, आप ये जानते हैं। तो थीटा भी दिया है, बट सर्कुम्फ्रेंस दिया है, इसका मतलब है कि हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। देख लें एक बार क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कुम्फ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझें इसको तो फिगर में बना के समझाता हूँ। इसका मतलब है यहाँ ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्किल के, अगर ये सेंटर हो गया तो 1 2 3 4, तो ईच क्वाड्रेंट है 90 डिग्री एंगल, ईच क्वाड्रेंट जो होता है उसका एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, सेकंड क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन दैट सर्कुम्फ्रेंस, सर्कुम्फ्रेंस दिया है ना, सर्कुम्फ्रेंस इसमें दिया है, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है सर्कुम्फ्रेंस की ये 22 सेंटीमीटर दी, ठीक है। और क्या दिया है, और आपका दिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट है ना, एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट, है ना, ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा भी दिया है 90 डिग्री का। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है भाई, 2 पाई आर फार्मूला है, ये कितना दिया है 22 दिया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई आर इजकल टू 22/2,
11 आ गया। अब वैल्यू रख दो भाई, यहाँ पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर इजकल टू 11। इकट्ठा भी रख सकते थे, कोई दिक्कत। तो आर इजकल टू 11, ये नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा 22 11 के नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7/22 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल। तो 11 टू जा, तो आर कितना आया 7/2 सेंटीमीटर, यानी आपका आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका आर आ गया। और थीटा दिया था, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ये भी एक सेक्टर होगा, तो अब इसकी ईच क्वाड्रेंट की हम फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हम फाइंड करेंगे। तो नाउ एरिया आप क्वाड्रेंट लिखें, क्वाड्रेंट लिखें या कि एरिया ऑफ सेक्टर लिखें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है भाई 90 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना है 22/7 है, आर कितना है 7/2 आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। चूंकि आर हम प्रूव कर चुके हैं 7/2, तो अब ये 94 जा, ठीक। अब और देखिए, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 22 कट गया, ठीक। तो बचा क्या, बचा मेरे पास 11 इंटू 7/4 इंटू 2, ठीक है। तो 77/8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 9 जा 72 और ये 6/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया की बात है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये लिखे, ये लिखे, दोनों ही सही है ना। ओ सॉरी, यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा ना। 8 9 जा 72, 72 77 में 72 जाएगा तो 5 आएगा। 8 9 जा 72, 5 77/8। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू से देखें आप, क्वेश्चन में कहा गया क्या कि एक सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया है, ये सरकमफ्रेंस कितना है, तो बोले 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 22 सेंटीमीटर दिया है और क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करने के लिए दिया है। तो क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, इसलिए हमने थीटा 90 डिग्री लिख लिया। एंगल ऑफ हिज क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 22 दिया है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है 2πr इजकल टू 22। अब 2 नीचे चला गया तो कट गया, तो पाई आर इजकल टू 11, पाई की हमने वैल्यू रख लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम चलेंगे। मुझे लगता है आज बस इतना ही, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले इस चैप्टर में जाने के पहले
सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला कैसे बना, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बना फार्मूला, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर धीरे धीरे हम जाएंगे किसमें, क्वेश्चन में जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन शुरुआती मैंने आपको रखा और इसके बाद फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आगे वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि मैंने चैप्टर की जो शुरुआत करी है आपको बातें समझ में आई होंगी। सो आप इस वीडियो में आपको कैसा लगा, किस तरह से समझ में आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।